सरकार की ओर से एक तरफ जनता की भलाई के लिए सड़कों के नवनिर्माण कार्य बनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ अगर हम ट्रैफिक विभाग की बात करें तो काफ़ी सारी मुहिमें ट्रैफिक विभाग की ओर से चलाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे नवनिर्माण को लेकर जनता को हो रही परेशानी के पीछे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अभी फिलहाल हम लोग इस वक्त मौजूद है प्रजापति मेट्रो स्टेशन के इस सड़क पर, जहाँ पे आप ये कुछ ही अंतराल पे आप ये अंडर ब्रिज देखेंगे, जिसको लेकर आज यहाँ पे नागरिक परेशान नजर आ रहे हैं और इस अंडर ब्रिज से लेकर जो काफ़ी सारी समस्याएं यहाँ नागरिकों को झेलने को मिल रही है, उनका आरोप है कि प्रशासन इस पूरी समस्याओं पे आखिर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। और उस पूरी आवाज़ को लेकर, जनता की आवाज़ को लेकर आज यहाँ पे समाजवादी पार्टी से अशफाक जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जानेंगे कि नागरिकों को आज यहाँ पे आखिर क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किन समस्याओं को लेकर आज यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। सर, यहाँ समस्या अगर एक हो तो मैं कुछ बोलूँ, यहाँ समस्या का अंबार लगा हुआ है। मतलब एक समस्या नहीं है, ट्रैफिक के रूल का उल्लंघन, लोगों को जाने के लिए परेशानी, दूसरी चीज़ के यहाँ पर जिस हिसाब से ट्रैफिक जाम हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर किसी को हो रही है तो यहाँ के रहवासियों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर किसी चीज़ का काम कर रहे हैं तो वो जनता के पक्ष के लिए कर रहे हैं, मतलब जनता के लिए कर रहे हैं ना, तो जनता ही इसमें खुश नहीं है तो करके क्या मतलब। अगर हमको कुछ काम करना है तो जनता के सपोर्ट में रह के करना है। मतलब ऐसा है कि आपने बना के छोड़ दिया, आपने बिल उठा लिया, जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया उसने बना दिया, बिल उठा लिया, इनसे बात करो तो बोलते नक्शा बना रही है NHI। आप यकीन माने, मैंने NHI के सिन्हा सर को फ़ोन किया था, उनको बोला था सर 2 बजे तक मुझे आप यहाँ पर चाहिए। जनता अगर आक्रोश में आएंगे तो आपके लिए तकलीफ हो जाएंगी, लेकिन लोगों इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चाहते ही है कि हम आक्रोश में आए, तो अब ऐसा ही सही, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम अगर हल नहीं होती है, अभी ये तो मेरी प्रॉब्लम है, आप अगर बाकी लोगों से जब बात करोगे ना तो समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। हम इसको छोटी सी नहीं ले सकते, आप लोगों की जान के साथ नहीं खेल सकते। अभी यहाँ जो ये अंडर ब्रिज की जो समस्या नजर आ रही है, इससे जो नागरिकों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर, अपने ही घर पे जाने के लिए अगर आपको 30 मिनट लग रहे हैं तो ये समस्या नहीं है, ये इतनी बड़ी समस्या है कि यहाँ पर नागपुर शहर की सबसे बड़ी स्कूल है जिसका नाम सेंटर पॉइंट है, ठीक है। सेंटर पॉइंट के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर शहर के सबसे बड़े लोग, उनके बच्चे पढ़ते होंगे यहाँ पे, मेरा भी पढ़ते हैं। तो हमारे बच्चों को यहाँ लाने के लिए जो प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ रहा है वो सारे पेरेंट्स आपको आराम से बता सकते हैं। ये तो पेरेंट्स की हो गया क्योंकि इनको 2 बार ही आना है, एक तो छोड़ने के लिए, दूसरी बार ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ रहने वालों की जो प्रॉब्लम हो रही है उसका हल कौन निकाले। एक तरफ विकास को लेकर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। आप प्रशासन से अभी क्या मांग कर रहे हैं। सर, आपको लगता है विकास हो रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है ये पूरा विनाश हो रहा है। विकास के नाम पे आप अगर शहर का विनाश कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल में नागपुर शहर सबसे ख़राब होगा, अच्छा नहीं होगा। आप उसको डेवलप करने की बात कर रहे हो, डेवलपमेंट का डी भी नहीं है कहीं। चले मैं आप ही के रूल के हिसाब से बोलता हूँ कि आप अगर देखेंगे तो ट्रैफिक रूल मुझे इस रोड पे कहाँ हैं आप ढूंढ के बताइए। अगर आपको मिलता है तो मुझे भी सजेशन दीजिए। 120 फीट के रोड को 35 फीट का कर दिए, ये आपके रूल में अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। और जिस हिसाब से एक ही रोड पे इधर से गाड़ी आ रही है, उधर से गाड़ी जा रही है, बीच में से सेंटर पॉइंट के लिए जाना है, तो आपने तो तबाह कर दिया पूरा। जिस एरिया को सबसे अच्छा मानते थे उस एरिया को ख़त्म कर दिया। अब जो जिनके अंडर में ये एरिया आता है, कृष्णा घोपड़े जी, तो मेरा उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ अपने घर की तरफ ध्यान देना छोड़ के, या अपने घर की तरफ के एरिया की तरफ ध्यान देना छोड़ के बाकी लोगों की तरफ भी ध्यान दे दें, क्योंकि इनको भी क्या प्रॉब्लम है आपको समझना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कई बार उनके पास जा चुके हैं। तो अभी इस पूरी समस्याओं को लेकर अभी तक आपने कहाँ का आवाज़ उठाया और कहाँ का निवेदन दिया गया है। सर, अभी तो निवेदन देना स्टार्ट किया है, यकीन माने यहाँ से लेके दिल्ली तक जाऊँगा। अगर ये ब्रिज बंद ना करवाया तो मेरा नाम अशफाक अब्दाली। इस ब्रिज को आपको हमारे हिसाब से बना के देना होगा, नहीं तो इस ब्रिज पे एक भी गाड़ी नहीं चलेगी, ये भी जबान है। हम जब आंदोलन पे आएंगे, यहाँ के लोग आएंगे तब आएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, समाजवादी पूरी की पूरी यहाँ हूँ। अभी सिर्फ मैं हूँ,
लेकिन इसके बाद पूरी समाजवादी यहाँ होगी। तो अगर इस पूरे समस्याओं को लेकर प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाती है या फिर इस पूरी समस्याओं को लेकर कोई निर्णय नहीं निकलता है तो इसके बाद आपकी क्या भूमिका रहेगी? सर ये आज पहला था, नेक्स्ट स्टेप इस रोड को बंद करना। अब वो कितने दिन के लिए करना है ये डिसीजन ये गवर्नमेंट खुद ले ले, क्योंकि जब हम बंद करने पे आएंगे तब हम सवाल नहीं करेंगे और आपको जवाब देना यहाँ आके पड़ेगा, क्योंकि इस रोड से ना कोई इधर जा पाएगा ना उधर आ पाएगा। और वादा रहा कि एचपी टाउन भी बंद करूँगा। क्यों? हाँ, मैं कानून का उल्लंघन करूँगा सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप खुद कर रहे हो ना, आप खुद बता रहे हो कि कानून का जो उल्लंघन है वो इस तरीके से किया जा सकता है। तो जब आप कर सकते हो सत्ता में बैठ के, तो हम तो भाई विपक्ष में आते, हमारा तो हक बनता है फिर। और मेरे साथ साथ मैं पार्टी को रखता हूँ साइड में। क्या जनता का हक नहीं है कि वो इस जगह पे सेफ रहे? रात के 10 बजे के बाद में गंजट्टी लोग नीचे आके बैठ रहे भाई, दारू पीने वाले दारू भट्टी सामने में है, दारू पीने वाले यही दारू पी के बॉटल फोड़ रहे हैं। आप पैदल नहीं चल पा रहे हो, लोग घर के बाहर नहीं निकल पा रहे रात में। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर आपने उसको उस तरीके से बना दिया। इसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप इस पुलिया की तरफ नज़र दें, इसको ठीक करें जितना जल्दी हो सके। अगर ये जल्दी होगा तो हम लोग उतने जल्दी खुश हो जाएंगे, ये जितना लेट होगा आप उतने जल्दी तकलीफ में आएंगे। तो आप क्या चाहते हैं, ये डिसीजन आपका। ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से अशफाक जी, जिन्होंने बताया कि अगर प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाती है और इन पूरी समस्याओं को लेकर जल्दी कोई समाधान नहीं निकालती है तो हम आगे इससे भी कड़ा आंदोलन करेंगे। ट्रैफिक को लेकर एक तरफ यहाँ पे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अशफाक जी यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये ट्रैफिक की तस्वीरें देखें तो स्कूल के जो सदस्य हैं वो यहाँ पे आपको ट्रैफिक संभालते हुए नजर आएंगे और ये स्कूल की बसेस भी, वैन वगैरह भी आपको यहाँ से गुजरती हुई नजर आएंगी। लेकिन अभी भी सवाल वही बना है कि ट्रैफिक को लेकर जो कड़े कदम उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता की भलाई के लिए फेल नजर आ रहे हैं। और आप अगर ये तस्वीरें देखें तो यहाँ पे जस्ट यहाँ के जो ये भंडारा हाईवे जो रोड जा रहा है, प्रजापति मेट्रो स्टेशन आपको यहाँ नजर आएगा। इससे कुछ ही अंतराल पे यहाँ पे स्कूलें हैं और स्कूल में जो बच्चे, जो विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं उनकी सुविधा के लिए स्कूल की ओर से जो यहाँ पे वैन जो लगाई गई है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ से जो रास्ते से, सड़क से जो गुजरती है, और अगर आप ये इस सड़क से नज़र मारे तो कुछ ही अंतराल पे आपको ये अंडर ब्रिज नजर आएगा, जिसको लेकर यहाँ पे आज जनता को जो है वो काफ़ी परेशानी हो रही है। एक तरफ अगर हम बात करें प्रशासन की तो वो प्रशासन जनता की भलाई के लिए अलग अलग शहरों में जो नवनिर्माण कार्य जो चालू है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो जनता की गले की हड्डी बना हुआ, लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कड़े कदम उठते नहीं नजर आ रहे और यहाँ पे नागरिक जो है, जनता जो है वो प्रशासन पर ही सवाल उठा रही है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन क्या अब भी कोई कड़े कदम उठाएगी और यहाँ पे क्या तस्वीरें बदलती नजर आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। हमने आपको एक तरफ की तस्वीरें बताई थी जिधर से एचपी टाउन से होते हुए, प्रजापति मेट्रो स्टेशन से होते हुए, ये जो अंडर ब्रिज से होते हुए वाटोड़ा रिंग रोड को जो रास्ता जा रहा था, और ये अभी दूसरी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वाटोड़ा रिंग रोड से प्रजापति और एचपी टाउन को होता हुआ ये जो रास्ता जा रहा है, इसमें जनता को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी में अभी भी यहाँ पे कुछ पानी इकट्ठा है और इस पानी से आने जाने में, ये गंदे पानी से आने जाने में जनता को और नागरिक को समस्या यहाँ पे झेलनी पड़ रही है। और इस पूरे अंडर ब्रिज में अगर हम बात करें
तो यहाँ पे आपको बारिश के कारण यहाँ पे मिट्टी और ये कीचड़ भी आपको नजर आएंगे, जिससे पानी जमा होने के बाद ये कीचड़ सड़कों पर आ जाता है और ये एक हादसे को निमंत्रण देता नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ अगर आप इस पूरे अंडर ब्रिज पे नजर मारे तो आपको यहाँ पे ये अंडर ब्रिज आजू बाजू का जो साइड है वो ऊंचान से आपको नजर आएगा और यहाँ पे जो पानी निकलने के लिए छोटे छोटे जो झरने आपको नजर आ रहे हैं, वो झरनों से आपको पानी साफ इस अंडर ब्रिज पे नीचे में दिखता हुआ दिखाई देगा कि पानी किस तरीके से अभी भी यहाँ पे रिसाव कर रहा है। और इस पूरे पानी को निकलने के लिए जो यहाँ पे अंडर ब्रिज में जो जालियाँ दी गई है और जो पानी निकलने के लिए यहाँ पे पाइपलाइन दिए गए, छोटे छोटे गड्ढे दिए गए, लेकिन उससे अभी तक ये पानी बाहर नहीं निकल पाया है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप ये तस्वीरें देखें तो 2 व्हीलर वाले और 4 व्हीलर वाले जो यहाँ से दोपहिया वाहन जो चालक गुजर रहे हैं, उनको किस तरीके से यहाँ पे आपको तकलीफ और समस्याओं का सामना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिससे पानी साफ उनके आंगों पर उठता है और ये पूरा गंदा पानी अगर शरीर पे गिरने के बाद यहाँ पे वाद विवाद और काफ़ी सारी जो है दुर्घटनाओं को ये निमंत्रण देता नजर आ रहा है। लेकिन अभी देखना यह है कि इस पूरी तस्वीर के बाद आखिर प्रशासन यहाँ पर क्या ध्यान दे पाती है, क्या इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन क्या कदम उठाती है, ये फिलहाल अभी देखना बाकी है। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।